हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर वापस कनाडा पहुंच चुका हूं। अभी पहला दिन है। अभी अभी मैं सुबह सो के उठा हूँ। नाक मेरी बंद है इंडिया से ही। यहाँ के वेदर को ब्लेम मैं कर नहीं सकता। तो अभी काढ़ा बनाया है, ये रहा काढ़ा। इसको पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आज के दिन में। थोड़े बहुत काम है, गाड़ी में टायर लगवाने हैं, थोड़ा एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, असाइनमेंट करने हैं, और भी चीज़ सेट करनी है। इंडिया से जो सामान लाया हूँ वो सब सेटअप करना है, कपड़े निकाल के रखने हैं। अभी बहुत काम है भाई आज। तो चलते हैं। अब मेरे को मनाली लेके गए थे बर्फ़ दिखाने। बाहर का नज़ारा, इतनी बर्फ़। एंड अभी तो ये बहुत कम है। प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं अपना ब्रश इंडिया में छोड़ चुका हूँ। एंड मेरे को लगा था कि मेरे पास यहाँ पे स्पेयर पड़ा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो कल जब मैं आया था 7 बजे के आसपास, तो भी मेरे को ब्रश नहीं मिला। एंड अभी भी मेरे पास नहीं है। तो भाई मेरे को अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा। भाई मेरे को कोई जुगाड़ मिल नहीं रहा था, तो आई थिंक मेरे को इसी से काम चलाना पड़ेगा। अभी हो रहे हैं 11:24 एंड जाके थोड़ा बहुत नाश्ता करता हूँ मैं। हमने रखे हैं हनुमान जी, गणेश जी, मतलब यही दो भगवान जी की मूर्ति थी हमारे पास। एंड थोड़ा बहुत ये गंगा जल है, ये दिया है, ये घंटी है, ये रोली, और वो है चंदन है। थोड़ा बहुत सामान है यहाँ पे। जय बजरंगबली। ये थोड़ा लिविंग रूम है, बट यहाँ कोई लिव करता है नहीं एक्चुअली। तो काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम खाली पड़ा रहता है। ये रहा किचन। एंड ये मेरा पर्सनल शेफ़ है जो कि यहाँ खाना बना रहा है। ये बन रही है गुआकामोली। ये एवोकाडो से बनती है, जिनको नहीं पता है। एंड ये ब्रेड है। तो प्रोबेबली गुआकामोली और एवोकाडो है। एंड साथ में सैंडविच है। एंड बोर्नविटा है। क्या क्या बना क्या रही है? बोल। चीज़ सैंडविच ब्रेड। अब गाइस यहाँ पे हो गई एक प्रॉब्लम। रख इसको। ये थोड़ा वो गीला है। हमारी ब्रेड हो गई है बड़ी, बट इसको ना ऐसे करके थोड़ा बाहर रहेगी तो चलेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। वो मतलब कट हो जाएगा खुद ही। हाँ। या तो फिर कट ठीक नहीं, है, वो हो तो जाएगा। कर देंगे। बना रहे हैं हम ग्रिल चीज़। ये है जैलापिनोस, बट इसे यहाँ पे हैलापिनोस कहते हैं। यहाँ एच। पे नहीं, सब जगह हेल्प। हाँ, मतलब एच बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब जे लिखा है तो जैलापिनोस बोलो ना भाई। ये बनाया है हमने 3 बनाए हैं सैंडविच। ये है साथ में बॉर्नवीटा, और ये है गुआकामोली, उसके साथ एक टोस्ट है। तो मैं बाहर निकल गया हूँ। एंड अभी बज रहे हैं शाम के 5, 5:30। एंड ऐसा लग रहा है कि क्या रात हो गई है। मेरे आगे देखो, ऐसा लग रहा है पूरा काला आसमान। वेलकम टू कनाडा। एंड अब मेरे को अपनी गाड़ी में से थोड़ी बर्फ़ निकालनी है। एंड ब्रश नहीं है मेरे पास, तो वॉलमार्ट जाके लेके आऊँगा। कुछ ऐसा व्यू है बाहर। नीचे किसी तरह पैर रखते हुए जाऊँ मैं, गाड़ी में से ब्रश निकालूँ। एक तो भाई इस घर में कोई बर्फ़ नहीं निकालता है। मेरे साथ पता नहीं हमेशा यही होता है। जो घर में मैं जाता हूँ वो घर की कोई बर्फ़ साफ़ नहीं करता है। ओ भाई, ये विंटर की ये बर्फ़। अभी तो यही है मेरे पास बर्फ़ निकालने के लिए थोड़ी बहुत। अभी मैं जा रहा हूँ, जाके लेके आता हूँ बड़ा वाला ब्रश। आई मीन इससे भी काम चल ही रहा है, बट इससे मेरे को ज़्यादा स्ट्रोक्स मारने पड़ते हैं। तो इतना साफ़ हुआ है। एंड अभी गाड़ी स्टार्ट करूँगा, गर्म करूँगा गाड़ी, तो बाकी हो जाना चाहिए। पता नहीं, आदत शायद छूट गई है इतनी ठंड की। ये सेटिंग्स, मैं तो भूल ही गया हीटर कैसे चालू होता है। हाँ। तो भाई अब थोड़ी गर्म आए हवा,
उसके बाद 2 मिनट के बाद थोड़ी गाड़ी गर्म करके मैं निकलता हूँ वॉलमार्ट को, क्योंकि मेरे को ब्रश लेना है, थोड़े अंडे लेने हैं, वो ले के मिलता हूँ वॉलमार्ट में अभी। तो फाइनली पहुँच गया भाई किसी तरह वॉलमार्ट। बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है, इतने टाइम बाद गाड़ी चला के भी थोड़ा अजीब सा फील हुआ मुझे स्टार्टिंग में, पर ठीक है भाई। ठंड तो बड़ी हो रही है, अभी तो ये बढ़ती जाएगी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जैसी ठंड -7 -8 जो कि अभी हो रहा है उसमें लगती है, वैसी ही ठंड -15-20 के आसपास लगती है। कुछ ऐसा मेजर नहीं लगता कि भाई बहुत ठंड हो गई। मतलब यहाँ मेन किलिंग फैक्टर इज़ हवा। हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पे, क्योंकि ठंड भाई बहुत जगह होती है, बट ये जो हवा के साथ आपको -8 -10 की जो हवा अभी पड़ रही है मुझे, उससे प्रॉब्लम है। एंड अभी तो इतनी हवा है भी नहीं। ये है ऐसा कुछ वॉलमार्ट, ये रहा पार्किंग, सब कुछ सिस्टमैटिकली सब लोगों ने अच्छे से लगा रखी है गाड़ियाँ। अंदर चलते हैं, ब्रश लेते हैं और दिखाता हूँ क्या है क्या सीन अंदर। गया भाई अंदर वॉलमार्ट के, एंड यहाँ पे भाई इतने सारे स्नैक्स जिनको मन तो कुछ नहीं है भाई मेरा खाने का। ऐसा इतने टाइम से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है ऐसे पब्लिक में जाके, तो अब मेरे को ऑकवर्ड सा होता है। ऐसा कुछ है यहाँ पे $30-35 का सामान। डस्टबिन्स, यहाँ पे ऑनेस्टली डस्टबिन्स इतने महंगे महंगे मिलते हैं। लाइक ये छोटा सा, ये $15 का, 15 × 6 कितना होता है, 900 रुपये का। भाई बड़ा महंगा सामान है। एक तो इंडिया से वापस आके यहाँ पे ये सब प्राइसेस देख के भी मेरे को अजीब सा ऐसा होता है। ये लेना है यहाँ से एक ब्रश, तो देख रहा हूँ भाई कहाँ पे क्या मिलेगा। इतने टाइम बाद आ रहा हूँ वॉलमार्ट। एक तो यार मुझे यहाँ ब्रश नहीं मिल रहा पता नहीं कौन सी आइल में आ रहा हूँ। यहाँ पे तो दिखा रहा है कि टिश्यूज़ है और पेपर टॉवल्स है। मुझे कुछ यार यहाँ तो गार्बेज बैग्स हैं, पता नहीं कहाँ है यार सामान, मिल ही नहीं रहा है मुझे। ऊपर सारे ऐसे लिखे हुए हैं कि कौन सी आइल पे क्या मिल रहा है, बट कहीं पे मेरे को ऐसे ब्रश नहीं मिल रहा कुछ। भाई एक ब्रश ने मेरे को इतने चक्कर। मेरे को भी कभी कभी लगता है कि मैं भी भाई क्या करता हूँ एकदम। मैं फूड के सेक्शन में आ गया एंड यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ये उस पार वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें मिलती है। इंडिया से आके इतने दिन बाद, इतने महीनों बाद वॉलमार्ट में घुस के एकदम अजीब सा हो गया कुछ याद ही नहीं है। पहले चप्पा चप्पा याद था मेरे को इस जगह का। क्या मिल रहा है यहाँ पे? कैप्टन अमेरिका तो काला नहीं था भाई। यहाँ पे अभी ऐसे ही काफ़ी सारे प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स वगैरह फीचर हो रहे हैं। इनका फेस्टिवल है, एटलीस्ट ये तो मनाएंगे। बेचारों के पास एक तो फेस्टिवल होता है, इसके अलावा इन बेचारों का कोई कल्चर नहीं है। फाइनली मुझे वो जगह मिल गई जहाँ पे मेरे को मेरा सामान मिलेगा। ये है वो जगह, हेल्थ एंड ब्यूटी वाला आइल है यहाँ पूरा। अब यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं मेरे को दिख जाए भाई। मैं कंफ्यूज हूँ ये वाले ब्रश में। यहाँ पे ये सब अंदर इसलिए रखा हुआ है ताले में, क्योंकि लोग चुरा के चले जाते थे। इनका महंगा महंगा सामान है फ़िलिप्स वालों का, लोग आते थे इसको चुरा के चले जाते थे पता नहीं भाई, इतनी बदनामी की है ना लोगों ने यहाँ पे, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं किसी तरह कोलगेट्स के पास तो पहुँच चुका हूँ, तो आई थिंक ब्रश भी मेरे को यहीं कहीं दिखना चाहिए। मिल गया भाई फाइनली। इतना ढूंढने के बाद मेरे को जो चाहिए वो मिल गया।
अब मैं इनमें से कौन सा लूँ? ये तो सारे बहुत बच्चों वाले हैं। हाँ, यहाँ रहे ना जो मुझे चाहिए। ये रही हमारे ब्रशों की आइल। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई कसम से इन लोगों ने इसमें भी लगा रखा है सी सेल्स एसोसिएट, $14 का। भाई लोग ये भी चुरा के जाते थे, क्रेजी। जिसका ब्रिसल्स ऐसे हैं एंड या तो ये वाले में जो ये गोल सा है। दोनों ही इलेक्ट्रिक है, दोनों ही ओरल बी के हैं। पता नहीं कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ मैं कौन सा वाला बेटर है। फाइनली डिसाइड हो गया कौन सा टूथब्रश बेटर था। तो ये वाला जीत चुका है चैट जीपीटी के हिसाब से। इफ़ यू वांट बेटर क्लीनिंग तो वो ये वाला ज़्यादा बेटर है। तो अब मैं ऑटो वाले सेक्शन में आ चुका हूँ। मेरे को यहाँ से लेना है वो साफ़ करने के लिए अपनी विंडशील्ड। एक ब्रश आता है यहाँ पे स्पेसिफिकली उसी चीज़ के लिए डिज़ाइन किया हुआ है इन लोगों ने। तो वो ब्रश ढूंढता हूँ। सस्ती जगह से वो ब्रश लेने का कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि लाइक इतनी हैवी स्नो होती है कि अगर आपका वो ब्रश थोड़ा सा भी ढीला है या बेकार क्वालिटी का है तो वो टूट जाता है। तो ये रहा ब्रश, सेल पे भी अभी, नाइस, मिशलिन का है तो अच्छी क्वालिटी है ये। तो ये ऐसा है कुछ ये ब्रश। ये ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है बर्फ़ निकालने के लिए। बाकी बाइसिकल्स हैं जिनका कुछ काम नहीं है अब 6 महीने के लिए, बेचारों की सेल भी बंद हो जाती होगी 6 महीने के लिए। ये थोड़े बहुत फ़िशिंग रॉड्स हैं जिसका भी अब कोई यूज़ नहीं है। ये सब चीज़ें ऑनेस्टली अब सब सेल पे होंगी। हाँ, ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है कंडीशन वाइज। अभी के लिए काम चलाऊँ तो यही ले लेता हूँ। अभी थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ और कुछ दिखता है तो वो भी उठाता हूँ। ये आ गया हूँ मैं डेयरी वाली आइल में। ऐसे मिलता है यहाँ पे सामान। ये सारा दूध का सेक्शन है, यहाँ अलग अलग वैरायटी के दूध हैं। ये ब्लू वाला पैकेट है, ये थोड़ा सा वैसा होता है, पतला होता है। रेड वाला उससे थोड़ा गाढ़ा होता है। बट ऑनेस्टली आई फील यहाँ पे सब के सब सारे दूध सिमिलर ही है भाई। कोई इंडिया जैसा टेस्ट ही नहीं है। सारा फ्रोज़न सामान मिलता है। पनीर मोमो खाने, तंदूरी मोमो, कोई सेंस बनाता है तंदूरी पनीर मोमोज़ को फ्रोज़न होने का। यहाँ पे सारा अमूल का सामान है। मतलब अमूल अभी जस्ट लॉन्च ही हुआ है तो अमूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव है। अमूल का बटर चीज़ वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है। ले लिया सामान और बैठ गया मैं। एंड यहीं पे मेरा सामने जिम है। लाइक ये वॉलमार्ट की बिल्डिंग यहाँ एंड होती है, इसके जस्ट बगल में मेरा जिम भी है। आ दी है गाड़ी एंड पहुँच गया भाई। इतनी बर्फ़ है, इसको साफ़ करनी होती है। तो खाना हो चुका है मेरा एंड खाने में बनाया था चिली पनीर और फ्राइड राइस। कुछ ऐसा है। भूख तो बहुत लग रही थी इसलिए ख़त्म कर लिया खा के। उसके बाद याद आया कि भाई दिखा देता हूँ। तो ये चिली पनीर है, बहुत ही टेस्टी बना था। और ये फ्राइड राइस है एंड ये मेरी एक कुक है, इसने बनाया था। तो एक मैंने अपनी यहाँ पे पर्सनल कुक हायर की हुई है, तो वो ऐसे तरीके का खाना बना देते हैं। बाकी यहाँ देख रहा था WWE जॉन सीना का लास्ट मैच। इतनी गंदी तरीके से उस बेचारे को हरवा दिया है, बट ठीक है, मेरे हाथ में क्या है ये। तो अब मेरे को आ रही है नींद और मैं जा रहा हूँ सोने। तो व्लॉग को यहीं करता हूँ मैं एंड। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। बाय बाय।